नमस्कार, मैं ज्योति यादव, शोध प्रवक्ता हिंदी, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी। आज मैं आप लोगों के बीच डीएलएड प्रशिक्षण के द्वितीय सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में समाहित विषय परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना पर चर्चा करूंगी, जिसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लेखन क्या है तथा मौलिक लेखन क्या है, इसका महत्व क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है तथा छात्रों को हम मौलिक लेखन में सक्षम कैसे बना सकते हैं। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले इसके मुख्य उद्देश्यों पर हम पहले बात कर लेते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं छात्र मौलिक लेखन के महत्व को समझ पाएंगे। इस चर्चा के दौरान आई विभिन्न बातों को सुनने के बाद छात्र यह समझ पाएंगे कि मौलिक लेखन का हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा छात्र संवेदनात्मक रूप से सामाजिक घटनाओं से प्रभावित होने की प्रेरणा भी प्राप्त कर पाएंगे और छात्र यह भी जान पाएंगे कि मौलिक लेखन के लिए विषय का चुनाव हम अपने आसपास की चीज़ों से किस प्रकार कर सकते हैं तथा छात्र देखे गए घटना, दृश्य आदि के बारे में भी स्वतंत्र लेखन करने का प्रयास कर पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि लेखन क्या है। आप सभी जानते हैं कि भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब मुंह द्वारा बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना और लिखित अभिव्यक्ति अर्थात लिखकर अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करना। अतः स्पष्ट है कि लेखन भाषा को दृश्य चिन्हों में अंकित करने की प्रणाली है। जो हम बोलते या सोचते हैं उसी को यदि लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वह हमारे बोले और सोचे गए भावों एवं विचारों का लेखन हो जाता है। अर्थात हमारे भाव और विचार लिखित रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो हमने जाना कि लेखन कोई भाषा नहीं है, वह दृश्य संकेतों के द्वारा भाषा को अंकित करने का साधन है। अतः शुद्ध एवं स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से भावों एवं विचारों के क्रमायोजित लिपिबद्ध प्रकाशन को लेखन कहा जाता है। अभी हमने चर्चा के दौरान यह जाना कि लेखन क्या है। अब हम लोग स्वतंत्र अर्थात मौलिक लेखन क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जब हम श्यामपट्ट अथवा अन्य किसी स्थानों पर लिखी हुई बातों और विचारों को नकल कर लिखने के बजाय पढ़ी हुई और अनुभव की गई बातों एवं विचारों पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे मौलिक लेखन कहा जाता है। जब हम स्वयं के भाव या विचार बिना कहीं से नकल किए हुए लिखकर अभिव्यक्त करें तो उसे मौलिक लेखन कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं किताब का। अभी किताब पर 3 लोगों को, 4 लोगों या इससे भी ज़्यादा लोगों को हम अपने विचार लिखने के लिए कहें तो किताब पर सभी व्यक्तियों के विचार अलग अलग होंगे। कोई लिखेगा मुझे किताबें पढ़ना व उनका संग्रह करना बहुत अच्छा लगता है। कोई लिखेगा मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है, किताब पढ़ने में मुझे बोरियत महसूस होती है। कोई लिखेगा किताबें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने का सच्चा मार्ग दिखाती हैं। इसलिए हमें हमारे परिवार में इस तरह का माहौल उत्पन्न करना चाहिए कि लोग किताबों को पढ़ने के प्रति अपनी रुचि दिखाएं। इस प्रकार से किताब पर या एक ही विषय पर अनेक व्यक्तियों या कई व्यक्तियों के विचार अलग अलग होंगे क्योंकि वे उनके स्वयं के विचार होंगे। अतः मौलिक लेखन का अर्थ हुआ अपने स्वयं के भावों एवं विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। अभी हमने जाना कि मौलिक लेखन क्या है। अब हम आते हैं मौलिक लेखन की आवश्यकता पर कि मौलिक लेखन की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है। भाषा के लिखित रूप के कारण हम अतीत की बातों को जानकर वर्तमान में अतीत की गलतियों से सबक सीखते हैं तथा उसी प्रकार की गलती जैसी गलती भविष्य अतीत में हुई है करने से बचते हैं। भाषा का लिखित रूप हमारी समृद्धि का द्योतक है। हमारी आज की पूर्ण सभ्यता को हमारी भाषा के लिखित रूप ने ही प्रभावित किया है। समय समय पर प्रचलित भाव प्रकाशन की शैलियाँ तथा मान्य विचार आज भाषा के लिखित रूप में ही हमें उपलब्ध हो पाते हैं। यदि भाषा के लिखित रूप को न स्वीकार कर केवल मौखिक भाव प्रकाशन पर ध्यान दिया जाए तो कुछ समय बाद मौखिक भाषा का प्रभाव लोगों के ऊपर से समाप्त हो जाएगा।
परंतु लिखित भाषा का प्रभाव युगों युगों तक बना रहता है। इसका समृद्ध उदाहरण हमारे वेद और पुराण हैं, जो लिखित रूप में होने के कारण ही आज तक हमारे समाज पर अपना व्यापक प्रभाव डाले हुए हैं। मौलिक लेखन के द्वारा समाज की वास्तविक स्थिति का निरूपण भी किया जा सकता है, जिससे काफ़ी नैतिक और अनैतिक स्थितियां हमारे सामने उभर कर आती हैं, जिनसे समाज में काफ़ी परिवर्तन भी होता है। अतः मौलिक लेखन का ज्ञान और आदत छात्रों में होनी चाहिए, जिससे छात्र किसी भी प्रकार की स्थितियों पर मौलिक लेखन कर सामाजिक उत्थान में अपना योगदान देकर राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकें। मौलिक लेखन की आवश्यकता को जान लेने के बाद मौलिक लेखन के महत्व को भी जानना जरूरी है। कुशल वक्ता और कुशल लेखक दोनों ही समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। दोनों ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन तथा संशोधन करते हैं। वक्ता की वाणी जादू का काम करती है, किंतु वह अस्थायी होती है, लेकिन मौलिक लेखन द्वारा लेखक युगों युगों तक समाज कल्याण करता रहता है। मौलिक लेखन के द्वारा ही हम महान व्यक्तियों के विचारों से थोड़े ही समय में काफ़ी ज़्यादा लाभ पा जाते हैं। मौलिक लेखन रचना का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लेखन विचारों की गहनता, अनुभव तथा परिपक्वता के प्रकाशन हेतु निर्बाध एवं विस्तृत स्थान है। अर्थात मौलिक लेखन के अंतर्गत हम अपने विचारों को स्वतंत्र होकर बिना किसी रोक टोक के समाज कल्याण के लिए अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभी हमने जाना कि मौलिक लेखन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि मौलिक लेखन हेतु परिचित विषय किस प्रकार के होने चाहिए तथा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए मौलिक लेखन हेतु कौन से विषय होने चाहिए। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए ऐसे विषयों का चयन करना चाहिए जो छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप हों। जो विषय छात्रों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप नहीं होते, उन विषयों का चुनाव करने पर छात्रों द्वारा लेखन कार्य में रुचि नहीं दिखाई जाएगी तथा छात्र मौलिक लेखन में सफल नहीं हो पाएंगे। अतः लेखन विषयों का चुनाव दो माध्यमों पर किया जा सकता है, जिसमें पहला माध्यम है अनुभवों पर बातचीत के द्वारा लेखन और दूसरा है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद बनाना एवं लेखन। तो आइए हम जानते हैं कि अनुभवों पर बातचीत के द्वारा लेखन किस प्रकार से संभव है तथा अनुभवों पर बातचीत कर हम बच्चों को कैसे लेखन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब हम किसी घटना का अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो उसके संदर्भ में लिखने की इच्छा जागृत होती है। उस अनुभव की गई घटना को अपने शब्दों में लिखना आसान रहता है। जैसे उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले साहित्यकार प्रेमचंद ने अपने विचारों और अपने उपन्यासों और कहानियों में अनुभव की गई सामाजिक रूढ़ियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और अपने इस प्रयास में वे सफल भी रहे। इस प्रकार की अनुभव की गई बातों के माध्यम से मौलिक लेखन करा जा सकता है। इसके लिए छात्रों को निम्नलिखित विषयों पर मौलिक लेखन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वो विषय हैं पारिवारिक अनुभव, सामाजिक अनुभव, विद्यालयी अनुभव, सांस्कृतिक अनुभव और यात्रा का अनुभव। अगर हम बात करें पारिवारिक अनुभव की, तो पारिवारिक अनुभव पर लेखन कराने से पहले शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को बातचीत के द्वारा अपने आप से जोड़े, ताकि बच्चों को पारिवारिक वातावरण पर चर्चा बनाने का माहौल मिल सके। इसके बाद छात्रों को उन सभी क्रियाओं को लिखने के लिए कहे जो अभी छात्रों ने शिक्षक को चर्चा के दौरान बताई है। इससे छात्रों में लिखने के प्रति रुचि विकसित होगी। इसके बाद यदि लेखन के लिए बच्चों को सामाजिक अनुभव के विषय प्रदान करने हों तो समाज से ऐसी घटनाओं का चयन किया जाना चाहिए जिनसे बच्चे अतीत में प्रभावित हुए हों। जैसे कभी उनके माता पिता ने किसी भूखे को खाना खिलाया हो, या किसी गरीब और असहाय की सहायता की हो, या किसी ने किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता पार कराया हो। इस प्रकार की घटनाएं बच्चों के बाल मन को छू जाती हैं। अतः इस प्रकार के विषय पर मौलिक लेखन के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक व विद्यालयी अनुभव तथा यात्रा के अनुभवों पर भी बच्चों को मौलिक लेखन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यात्रा के अनुभव की बात करें तो हम बच्चे
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे न अपने ननिहाल जाते हैं या कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या विद्यालय, घर से विद्यालय तक आते हैं, तो उनसे हम पहले एक ऐसा वातावरण बातचीत के दौरान बनाएं कि वो अपने अनुभव बताने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद जब चर्चा के दौरान वो अपने अनुभव मौखिक बता लेते हैं, तब हम बच्चों से कहें कि अब आप अपनी इसी बातों को लिख करके अभिव्यक्त करें। इस प्रकार हम बच्चों में यात्रा के अनुभव को लिखने का अभ्यास करा सकते हैं और इस तरीके के लेखन में बच्चे रुचि भी लेंगे। अब हम आते हैं विभिन्न परिस्थितियों पर संवाद बनाना तथा लेखन पर चर्चा करने के लिए। इसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम बच्चों के साथ विभिन्न परिस्थितियों पर संवाद बनाकर उन्हें लेखन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मौलिक लेखन के दो पक्ष होते हैं, सिद्धांत और व्यवहार। कोई छात्र व्यावहारिक मौलिक लेखन में रुचि रखता होगा तो कोई सैद्धांतिक। विभिन्न परिस्थितियों पर संवाद बनाकर हम छात्रों को तर्क व विचारपूर्ण लेखन की ओर प्रवृत्त कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक द्वारा किसी विषय पर छात्रों को व्याख्यान सुनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब सुने गए या शिक्षक ने जो व्याख्यान अभी दिया है, उस व्याख्यान पर छात्र के स्वयं के विचार क्या बन रहे हैं या इस व्याख्यान को सुनने के बाद छात्र को क्या समझ में आया है, यह उसे व्यक्त करने के लिए कहा जाए। जब वह छात्र चर्चा के दौरान या संवाद के रूप में उन बातों को बता ले, तब शिक्षक को उन छात्रों से कहना चाहिए कि अब आपने जो बातें हमें मौखिक रूप से संवाद के द्वारा बताई हैं या बोलकर बताई हैं, अब उन्हें आप लिखकर बताइए या लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हम सैद्धांतिक लेखन अर्थात विभिन्न परिस्थितियों पर संवाद बना करके हम उन्हें सैद्धांतिक लेखन के प्रति भी प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार का लेखन कराते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम छात्रों को विषय हमेशा सरल से कठिन की ओर दें। अगर हम पहले ही छात्रों से कठिन विषय पर लेखन कराने का अभ्यास कराने लगेंगे तो छात्रों की रुचि इस प्रकार के विषय को लिखने में नहीं बनेगी, वह इससे दूर भागने लगेंगे। इस प्रक्रिया में हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि छात्रों को विषय हमेशा सरल से कठिन की ओर ही दिया जाना चाहिए। जब सरल विषय पर छात्र जब लिखने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे या लिखने में रुचि लेने लगेंगे, तो इसके बाद हम उन्हें कठिन विषय भी दे सकते हैं। इस तरह से हम छात्रों के अंदर परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखने की योग्यता विकसित कर सकते हैं। आज हमने परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना विषय पर चर्चा कर इसके विभिन्न पहलुओं को जानने एवं समझने का प्रयास किया। इसके साथ ही हमने छात्रों को मौलिक लेखन के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है, इसको भी जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।